फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। और 20 दिन चिंतन करने के बाद ये लगा कि ये 3 अध्यादेश नहीं है, किसान की डेथ वारंट है, ये मौत के फरमान है। अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में एसडीएम से शिकायत की और शिकायत के कुछ ही दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया। एसडीएम कोर्ट में पहली अपील है, दूसरी अपील कलेक्टर के यहाँ है, तो ये दोनों सरकारी दबाव में काम करते हैं। इनकी कोई बहुत ज्यादा विचारों की हैसियत नहीं होती है। विधायक, सांसद, मंत्री जो कहेंगे उनके हिसाब से फैसले करते हैं। और आखिरी में 19 नंबर पर सेक्शन 19 में लिखा है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। हालांकि मोदी जी के जो भी कानून बनते हैं उसमें सब में लिखा होता है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। 2014 में वो लैंड बिल लेकर आए थे, तो 2014 में जब वो लैंड बिल लेकर आए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। यानी भारत में अंग्रेजों ने भी ऐसा कानून नहीं बनाया कि हमको न्यायालय जाने से रोका जा सके, पर मोदी जी के हर कानून में अनिवार्यता होती है। राज्य सरकारों को मेरा सुझाव है कि आसान भाषा में, आसान तरीके से समझ में आने वाली फार्मिंग एग्रीमेंट उसका एक खाका बना करके किसानों को दे के रखना चाहिए ताकि कोई किसान से चीटिंग न करे। हमको समझने में जब इसको 20 दिन लग गए, जिनको 50 साल किसान की लड़ाई लड़ते हो गया, मैं खुद वकील भी रहा हूं, तो ये हमारा जो किसान भोला भाला है, जो शिक्षित ज्यादा नहीं है, वो इसको कैसे समझेगा? ये हमारे लिए एक बड़ी तकलीफ का विषय भी था, एक बड़ा चुनौती भी थी। हम लोगों ने पर्चे छपवाए। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है, किसान के लिए नहीं है। स्पॉन्सर करने वाले को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है। अगर वो एग्रीमेंट खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा। लेकिन अब वही एग्रीमेंट किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है। इसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें यह कि कोई कंपनी यदि आपके जमीन पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करती है, कोई मॉल बनाती है या कोई गोडाउन बनाती है या कोई मकान बनाती है, और अगर वो उसको छोड़ के जाती है, तो ये बैंक के नियम में जो जिस जमीन पर वो खड़ा होगा ढांचा, वो भी मॉर्टगेज जमीन होती है। और अगर वो उसको छोड़ के जाती है तो उसकी जमीन पर वो लोन की जवाबदारी उस जमीन की होगी, यानी उस किसान की होगी। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी, उसमें हम जो तय होता है कि भाई आपका माल हम इस भाव लेंगे। कई जगह ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि वो उस भाव में माल नहीं ले रहे, पेमेंट नहीं कर रहे। अगर रेट गिर गया तो व्यापारी हाथ खड़े कर देता है। तो कोई फास्ट एक्शन का कोई कोड भी इनके पास में नहीं है। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। हम मध्य प्रदेश को ले केवल एक बात बता रहा हूं कि ई अनुज्ञा एक पोर्टल है, हमारे दर्शक उसको देख लें, मध्य प्रदेश का है। 6 महीना इस एक्ट को लागू हुए हैं, उस 6 महीने का उसके दुष्परिणाम उस ई अनुज्ञा पोर्टल पर गवर्नमेंट ने बताए हैं कि ये है। जो गवर्नमेंट वकालत कर रही है कि कानून बहुत अच्छे हैं, उसी ने बताया है कि अभी हमको 6 महीने में 600 करोड़ की रेवेन्यू मिलती थी, केवल 240 करोड़ की मिली है। और मध्य प्रदेश में जब से ये कानून लागू हुआ है, एक भी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बिकी है। सभी फसलें समर्थन मूल्य से 50% पर बिकी है। बाजरा 600 से 1000 मक्का 600 से 1000 बिका है।
1850 मक्का का समर्थन मूल्य है। बाजरा कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, और कृषि मंत्री के क्षेत्र में मैंने ट्रालियों में किसानों को रोते देखा है। 2100 का बाजरा 1000 में बिका है। उसी प्रकार मूंग 7500 है, 3500 बिकी है। धान 1100-1200 बिकी, पैडी सोयाबीन बिका ही नहीं है। तो स्थिति यह है कि सारी जीन्स 50% से नीचे बिकी है।